कोई भी अपने मायके की ससुराल जाती है तो हर माँ पूछती है बता तुझे क्या चाहिए, तो संसार की वस्तु मांगी जाती है, माँ मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। और वैसे भी आपने देखा होगा ससुराल में चाहे सब कुछ मिल जाए फिर भी मायके का महत्व अलग ही होता है। छोटी सी वस्तु भी मायके से मिले तो उसकी बड़ी महिमा है। माँ पूछती है बता पुत्री तुझे क्या चाहिए, लेकिन मीरा कहती है माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और यदि आप देना चाहती हो तो हेरी माई देरी, हेरी माई देरी, गिरधर लाल, हेरी माई देरी, गिरधर लाल, हेरी माई देरी, परिवार सारी सुलागे मन नालों में परिवार सारे सोलागे परिवार, तेरी मुझे संसार की कुछ भी वस्तु आपसे नहीं चाहिए। यदि आप मुझे देना चाहती हैं तो मेरे गिरधर गोपाल मुझे दे दीजिए। अरे मीरा, गिरधर गोपाल तेरे ही तो हैं। ले मीरा, ला मीरा देख इन गिरधर गोपाल की सेवा पूजा तो बड़ी प्रकार से करना, इनकी सेवा में कोई त्रुटि ना बन जाए। और मीरा अपने साथ साथ सास ससुर की भी सेवा करना और पति की भी सेवा करना, ठीक है ना? मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु मेरा के प्रभु गिरधर नागर, छविलक भई निहाल, छविलक भई निहाल। माता जी प्रणाम। अब चलते हैं, ठीक है कुमार साहब। मन मोहन सो मन लागी रे, मन मोहन सो मन लागी रे, नंद की छैलवाड़ी डलगर पार, नंद की छैलवाड़ी डलगर पार, मीरा बाई आ रही है अपने ससुराल और यहाँ उनकी प्रतीक्षा हो रही है। उनकी ननद पूजा बाई। बहन, हाँ बहन, भैया भाभी आ रहे होंगे, पता नहीं माँ कहाँ चली गई है। क्यों बहन? हाँ बहन, बाद में माँ कहेगी पूजा तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। क्यों बहन? हाँ बहन। हाँ माँ, अलियो माँ, पता नहीं कहाँ चली गई, बाद में कहेंगी। बहन, भैया भाभी आ रहे होंगे, माँ कुछ काम बताए ना तो पूछ लेना। हाँ ध्यान रखना, ठीक है। माँ ने मेरे से भाभी जी के आगे कुछ कहा ना तो समझ लेना। पर बहन न जाने भैया भाभी किस रास्ते से आएंगे। अरे आगे 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 इधर से आगे। अरे वाह भैया आगे, भैया बहन जी प्रणाम। अरे वहीं से कर लेते प्रणाम, ऐसे करते। अरे लो, भाभी जी को देख करके तो प्रणाम करना भी भूल गए। बस बस, अरे भाभी जी आप तो बहुत जल के आई हो ना, बहुत परेशानी हुई है आपको। कोई बात नहीं, देखो बहुत अच्छी है, गिरेगी क्या? अरे गिर जाऊंगी, कोई बात नहीं है, आशीर्वाद वैसे ही दे रही हूँ। हाँ, बामन अच्छे लगे हैं। अरे तुम मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? अरे कहाँ? अरे देखो कैसे बैठे हैं, कैसे ये राज दरबारी हो गए हैं। अरे कुछ गाओ बजाओ तभी तो। अरे मंगलदार होने दो। पंजाब से यात्रा करने आए हैं। अरे वाह, हाँ,
अरे बहन, हाँ बहन, अरे आपका लेके आई, मेरा मुंह देख रही है, कुछ पता नहीं है। आरसा गाओ, जानते हो तो, और नहीं तो जाने की आफत से गो उधारे जम के नावर से गो धारे जम के नावर से गो उधा उतारे तो आर तो उधा उतारे यार तो हमारे जम के नावर से भैया, कहिए बहन जी। भाभी जी ने मुझे कुछ बताया नहीं है। मैं माँ से पूछ के आती हूँ। अच्छा। आप और भाभी जी यहीं रहो, ठीक है ना? ठीक है बहन जी। बहन कहाँ गई? अरे लोग पूछे मेरा मीरा, तुम कहिए नाना जी। पूर्वक अपने महलों में रहना। यदि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है तो आप मुझे बता देना। ठीक है राणा जी। अरे भैया, कहिए बहन जी। मैंने आपके लिए गरम जल करके रखवा दिया है। ठीक है। हाँ, स्नान करके विश्राम करना। बहुत कष्ट हुआ होगा ना? और बहन पकड़ के ले जाओ। हाँ, पकड़ के ले जाओ। हाँ, बहुत परेशान होके आए हैं। बहन, हाँ बहन। अब आपको क्या करना चाहिए? अरे बहन, पहले भाभी जी का मुंह देखना चाहिए। क्यों? ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा। भाभी जी, अपना मुंह दिखाओ ना। देखो, हमारी सभी सहेलियां सोच रही हैं भाभी जी का मुंह कैसा है। हाँ बहन, हाँ बहन। भाभी जी शर्मा रही हैं। क्यों ना भाभी जी का घूंघट मैं हटा दूं? हटा दो। बहन, भाभी जी नाराज हो गई तो? नाराज हो जाएंगे तो हो जाने दो। मेरा हमारा क्या बिगाड़ेगी क्या? अरे वाह! बहन, जैसा कहा वैसा ही पाया। अरे देखो ना, वहीं खड़ी रहेगी क्या? अरे देखो, हमारी भाभी जी कितनी सुंदर है। हाँ, मैंने माँ से कहा था, माँ मुझे भाभी जी को देख लेने दो। माँ बोली, पूजा तू भाभी जी को देख के क्या करेगी? तेरी भाभी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। तो जैसा माँ ने कहा वैसा ही पाया। भाभी जी, चलो पहले गौरी जी का पूजन करके आती हूँ। भाई साहब, आप मुझे क्षमा करना, मैं पहली बार आपको एक उत्तर दे रही हूँ। उत्तर? बहन, मुझे आज तक किसी ने उत्तर ही नहीं दिया। ये कैसी भाभी जी है? पैर रखा नहीं, उत्तर साथ लेके आई। क्यों बहन? हाँ बहन। हमारी गुरु गोविंद जी आज दीने तो गौरी पूजन जाओ
जाओ ना सकी। ननद जी, हमारे गुरु गोविंद की आन है, हमारे यहाँ गौरी जी का पूजन नहीं होता है। तो फिर किसका पूजन होता है? नहीं हम पूजब गौरी जी, नहीं पूजब आन देव। नहीं हम पूजब गौरी जी, नहीं पूजब परम स्नेही गोविंदो, परम स्नेही गोविंदो, मैं समझो हमारे गुरु राम नाम सके। हमारे यहाँ ना तो गौरी जी का पूजन होता है और ना किसी अन्य देवी देवता का पूजन होता है। हमारे यहाँ गिरधर गोपाल का पूजन होता है। आप गिरधर गोपाल में और गौरी जी में भेद क्यों मानती हैं? सुन रही हो भाभी जी, ये समझ रही है हम कुछ भी नहीं जानती। सुनो भाभी जी, गिरधर गोपाल की सेवा पूजा तो साधु संत किया करते हैं। आप तो राणा कुल खानदान की कुल वधू हो, कुल वधू, बहू हो बहू, बींदनी हो बींदनी। देखो गौरी जी की कृपा से ये कैसा राजपाट मिला है आपको। क्यों बहन? हाँ बहन। अधिराज करो चाहे करन दे। उधर महीने का ये राजपाट, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुल खानदान तुम्हें मिला है, ये गौरी माँ की कृपा से ही तो मिला है। आप गौरी माँ की पूजन के लिए क्यों मना कर रही हैं? लेकिन मीरा कहती है हमारे यहाँ गुरु और गोविंद की याद है, मैं गौरा पूजन के लिए नहीं जाऊंगा। राज करे चाहे करन दे, मैं भक्तारी दास। सेवा साधु जनन की, हर गिरधारी है भगता। ननद जी, जिसको इस राज्य में राज करना हो उसको करने दीजिए। मेरा काम है साधु संतों की सेवा करना। और हाँ, जो भी कुछ है सब मेरे गिरधर गोपाल ही हैं और यहाँ तक कि मेरे भरतार भी मेरे गिरधर गोपाल हैं। लो बहन, सुन लो भाभी जी की बात। हमारे भैया के साथ ऐसे ही चली आई हैं। देख रही हो मेरे को गुस्सा पर गुस्सा आ रहा है। ननद जी, गौरी जी के पूजन से क्या होता है? क्या होता है इनको कुछ पता नहीं है। अरे होता क्या है, अरे हम स्त्री हैं, हमारे लिए गौरी जी का पूजन करना जरूरी है। ये गौरी जी की कृपा से ही ये राजपाट मिला हुआ है। राणा कुल खानदान की कुल वधू बन करके यहाँ आई हो। हाँ, किया होगा पूजन। आपका ये जो सुहाग बाग है ये अमर हो जाएगा, चूड़ा अमर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोविंद जी, जाति चुड़लो अमर है जाए। ननद जी, ऐसे बर को क्या बरना जो जन्म लेता हो और मर जाता हो। यदि किसी को बर बरना है तो मेरे गिरधर गोपाल को बरे, जिससे ये चुड़ला अमर हो जाएगा। गौरी जी का पूजन तो आपने भी किया होगा। लो, आपने भी किया होगा। अरे ऐसी कौन स्त्री है जो गौरी जी का पूजन नहीं किया करती है? अरे आप भी एक ऐसी हैं जो मना कर रही है। हाँ, और क्या कहा? ननद जी, जब आपने गौरी जी का पूजन किया है तो फिर आपका ये चुड़ला अमर क्यों नहीं हुआ? और ये बहन आप इस देख रही हो मेरे को देख रही हो? देख ले,
ऐसे तो और चौप है, पता नहीं है। मेरा नाम उदा है, उदा। यदि तुमको सुधा नहीं किया ना तो मेरा भी नाम उदा नहीं। चौप है। हाँ बहन। आज तक मुझे किसी ने उत्तर ही नहीं दिया। हाँ, अभी जाकर के मेरी अभी मुश्किल हो रही है, मेरे को गुस्सा दिला रही है। ये समझ रही है उदा कुछ भी नहीं है। अभी माँ से जाकर के कहूँगी, माँ ने कुछ नहीं कहा ना, हाँ तो भैया से कह करके रोटी खिंचवा दूंगी, रोटी खिंचवा दूंगी। बात तो कड़वी थी लेकिन सच्ची थी। बोले गौरी माँ का पूजन तो आपने भी किया, आप छोटी से मतलब विधवा क्यों हो गए? बस इतना कहा कि उदा को चिढ़ हो गई इस बात पर, और पूरे राणापुर खानदान में बड़ी जोर से हल्ला मचाया। कुंवर भोजराज जी के पास ये बात पहुंची। मीरा, कहिए राणा जी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम्हारे झगड़ा किसी के साथ में हुआ है? मेरा झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ। क्यों, माँ भी कुछ ऐसा ही कह रही थी, और अभी बहन उदा भी मुझको मिली थी, वो भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। क्या कारण है? राणा जी, मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं है, फिर मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो बस अपने गिरधर गोपाल का नाम संकीर्तन करती हूँ। इस बात से बाईसा को, माँ जी को कोई जलन होती हो तो पता नहीं। मीरा, ये गिरधर गोपाल कौन है? राणा जी, मेरी प्राणधन जीवन आत्मा जो भी कुछ है बस मेरे गिरधर गोपाल है। वाह मीरा वाह, आज तुझ जैसी पत्नी को पाकर ये राणा धन्य हो गया। मीरा, अब तक नहीं हम जानते थे तू इतनी है और ऐसी है। कुछ बातें मालूम हो जाने पे पता चला तू जितनी है। इस जगत को देवान वह भक्ति है तू, परा जिसको हम कहते हैं वह शक्ति है तू। और मीरा, हम नास्तिक नहीं आस्तिक हैं, ईश्वर में भावना रखते हैं, इसलिए तुम्हारे रहने का एक उचित प्रबंध भी करते हैं। मीरा, मेरे मन में एक इच्छा है। क्या इच्छा है? आपने मुझसे कहा था कि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच तुम बताना। तो राणा जी, मेरे मन में यही इच्छा है, और मैं आपके इन भवनों में रहना नहीं चाहती। आप मेरे लिए और मेरे गिरधर गोपाल के लिए अपने इन भवनों से कुछ दूरी पर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दीजिए, जहाँ रहकर मैं अपने गिरधर गोपाल का नाम संकीर्तन किया करूं। ठीक है मीरा, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे गिरधर गोपाल के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवा दूंगा। ठीक है। ठीक है। कुंवर भोजराज जी ने बड़ा आदर किया मीरा बाई का, और कहा कि मीरा, तुम्हें पाकर के मैं धन्य धन्य हो गया। तुम अपने गिरधर गोपाल की खूब सेवा करो, खूब लाड लड़ाओ। और एक बार की बात, कुंवर भोजराज यवनों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और कुंवर भोजराज जी के छोटे भाई राणा विक्रम सिंह चित्तौड़ के महाराज बने। मीराबाई के रूप में एक भक्त राणापुर खानदान के अंदर आया। समय समय पर नाम संकीर्तन होता, लेकिन ये बात राणा विक्रम सिंह के पास पहुंची। जय राधा माधव, जय बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जगवल्लभ, जय गिरवरधर बिहारी। उदा, भैया, क्या बात है? पानी सर से ऊपर जा रहा है। लेकिन बारिश तो हुई नहीं, इतना पानी कहाँ से आया? महाराज, बांध टूटने वाला है मर्यादा का। उदा, पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है? भैया, भाभी मीरा साधु संतों के साथ नाच रही है, गा रही है, पर पुरुषों से बातें कर रही है। उदा, बहुत सी बातें मीरा के विषय में पहले भी मैं सुन चुका हूँ,
लेकिन अब तक ये सोच करके चुप था कि ये देखने और सुनने वाले लोग कहेंगे बड़े भाई की आंख बंद होते ही राणा मीरा के ऊपर अत्याचार ढाने लगा है। हमने अपने राणा खानदान की परंपरा के अनुसार उसे पति के साथ जलकर सती होने के लिए कहा था, लेकिन हमें उत्तर मिलता है गिरधर गास्या सती न होश्या मन मोहा धन नामी जेठ बहू को न तो नहीं राणा जी था सेवक महास्वामी। ये उसका अहंकार। लेकिन बात जब आन बान शान की आती है तो अब सहन नहीं। आज हम स्वयं उसके भवनों में चल करके उसके कृत्य को देखना चाहते हैं। सभा को विश्राम दिया जाए। अर्जन सिंह हरे चलो आगे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राणा ने मीरा के कहीं सुन मीरा भाई बात ये साधु की संगत छोड़ दे तेरी सखियां सब सच्चा। मीरा, ये राणा के राजभवन है या फिर बैरागियों की धर्मशाला? कभी घर से बाहर कदम रखते देखा है? तुम्हारे साथ की सहेलियां तुम्हारे नाम पर धूल खाती है, मारे सामने दबी जाती है। क्या नाक घर से काट डाली खूब मिला वह वहा कर दिया तू शाह मेरा और हुई इज्जत तबाह। याद रख 7 पुस्तों तक न तेरा बाग धोया जाएगा, ता अर्श तक है शर्म ये अंजाम रोया जाएगा। शर्म करो। मीरा रे राणा ते कही सुन राणा हमारी बात ये साधु तुम्हारी बात हमारी फिर सखियां क्यों सच्चा। राणा जी ये साधु संत हमारे माई और बाप हैं, भला फिर आपकी ये सखियां क्यों सब चाहती हैं? जो दास गिरधर के बने क्या काटी उन्होंने ना कहे, उठाकर देख लो सदग्रंथ को क्या दे रहे वो साथ है। निश्चय ही लगे कालमा इन्हीं चेहरों पर जो है हरि से विमुख, रोना पड़ता है उम्र भर मिलता नहीं है सच्चा सुख। अभी तुम्हें राज का नशा छाया बने मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। उतर जाएगा नशा राजधानी का क्षण भर में, जैसे स्थिर रहता नहीं है बबूला पानी में। संत और ग्रंथों की बात करती हो, भली बात जानता हूँ तुम्हारे इन पाखंडियों को। ये वो संत है नारमुई ग्रह संपत्ति मूल बुराय हो सन्यासी। स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति के नष्ट होते ही ये लोग बाबाजी होते। ये वो संत है कि ग्रहीशो त्यागी है मैं मेटन के काज सो में उनकी सर सही कि मैं स्वामी महाराज वाले पाखंड के पुजारियों। राणा जी आप संतों के स्वरूप को नहीं जानते कि संत कौन है? कौन है? मैं आपको बताती हूँ। संत है ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से इनके मुक्ति है। हरि चर्चा कीर्तन करने से मिलती सहज में भक्ति है। जो जन सत्संग मित करता है वो बास अमर पद पाता है। जो इनके वचनों पर चलता है वो भव सागर से तर जाता है। मीरा, इस राणा खानदान में और भी बहु बेटियां आती थी, लेकिन तुम्हारी तरह निर्लज नहीं। अगर हाथ में लोहा पकड़ने का शौक है तो फेंक दे खरतास और उठाने हाथ में ये तलवार। नहीं थी आन की हेती, नहीं थी शान की हेती, नहीं तलवार से डरती थी राजस्थान की बेटी। भरम सब खुल जाते थे, बड़ी आग छोटी के मेरी मूंछों से लंबे बाल है तेरी इस चोटी के शर्म कर बेहया। राणा जी शान को छोड़कर श्याम पर मरते हैं दीवाने, तलवार से और वज्र से नहीं डरते हैं परवाने। धर्म की राह में फर्क नहीं, बड़ी व
और मेरी इस चोटी में। मीरा जब तुझे अपना इरादा नहीं बदला तो याद रख ये राणा अपना इरादा बदल डालेगा। न तुझे पनाह देगी ये पृथ्वी, आज ना साया में रखेगा ये तारामंडल। तू भभूत लगा के फिरेगी दर भिक्षा चाले हाथ कमंडल। राणा जी रक्षा करे गगन मंडल, धरा सुख से सुलाएगी, भिक्षा और कमंडल की कभी नौबत न आएगी। अगर ऐसा भी हुआ तो मैं फिरूंगी दर दर, ना छोड़ूंगी गिरधर। इन्हीं के हाथों में है मेरी नैया, ये जमाना रूठे तो गम नहीं, पर रूठ ना जाए मेरा कुमार कन्हैया। देखो कबूतर किस तरह फड़फड़ा रहे थे। आपकी सब ये लोग इस तरह मारने वाले नहीं। उधर कौन की चपलियां? आपकी सब बातों का मेरे पास एक ही जवाब है। क्या? अब नहीं मानू मैं राणा जी थारी, मैंने पर पायो गिरधारी। अब नहीं मानू मैं राणा जी थारी, मैंने पर पायो गिरधारी। नहीं मानेगी। अनु सिंह लगाओ पड़े उधर को चपलियां। आज के बाद यहाँ नाचना गाना और सुनना सब बंद है। ये महाराणा दिया गया है। उना भैया आज मीरा के इस तत्व से मेरे मन में लगा है सूर। इस मेवाड़ की शान को उसने बनाया धूल, उसने बनाया धूल, मिटाया नारीपन को, ये संतलिए अपनाए हिलाया मुझ गंडों को। इस विषैली वेग को नष्ट करने वाली औषधि चाहिए, कोई उपाय है? क्या? जिस कारण से यहाँ साधु संत आया करते हैं, क्यों ना उस कारण को ही मिटा दिया जाए। वो क्या? भैया भाभी मीरा के पास वो जो गिरधर गोपाल की प्रतिमा है, पूरा ये गड़बड़ गोपाल कौन है? अरे भैया गड़बड़ गोपाल नहीं, गिरधर गोपाल। क्या बना है ये? हाँ वही बला है। उसी बलाय को क्यों ना चुरा करके ऐसी जगह पर गायब किया जाए जो किसी को पता नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा? भाभी मीरा रोएगी, चिल्लाएगी, मर जाएगी। वास्तव में घर बहन हो तो उनका जैसे, और भैया हो तो आप जैसे। बहन ने कहा, भैया ने किया। अर्जुन सिंह ये काम तुम करोगे? जी महाराज। आज ही रात्रि में मीरा के भवनों में जाना, गिरधर गोपाल को उठाना और राज्य की सीमा से बाहर जमीन में इतना गहरा गाड़ दो वह सांस तक न ले पाएगी। क्या क्या आओ करें। अब मीरा को प्रताड़ित करने के लिए ना जाने क्या क्या किया जा रहा है। गिरधर गोपाल को चुराया जा रहा है और जहाँ महल के बाहर मीरा जिस मंदिर में अपने गिरधर गोपाल को सुलाते हैं, नैनों में नींद भर आई रे बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई रे बिहारी जी के, कौन बिहारी जी की सेज बिछावे, कौन बिहारी जी की सेज बिछावे, कौन नैनों में नींद भर आई रे बिहारी जी के, गोपी बिहारी जी की सेज बिछावे, ओ गोपी बिहारी जी की सेज बिछावे, श्री राधा जुड़ावे नैनों में नींद भर आई रे बिहारी। मेरे गिरधर गोपाल, अब बहुत अधिक रात्रि हो गई है, आप भी सहन कीजिए और मैं भी सहन करती हूँ। मेरा भाई अपने गिरधर गोपाल को रात्रि में शयन करा रहे हैं और अंज पधारो पिया प्यारे, अंज पधारो पिया प्यारे, रंग भरी रे रंग भरी रे
जागो मोहन प्यारे गिरधर प्रातःकाल हुआ, भोर हुआ, गिरधर गोपाल को सिंहासन पर देखा तो ठाकुर सिंहासन पर मिले और जैसे जल के बिना मछली तड़पती है उसी प्रकार मेरा बिना विभूत के व्याकुल होकर के मूर्छित हो गई। गिरधर, आप मुझे छोड़ के कहाँ गए मेरे गिरधर? पिया तेरे कहा नेहरा लगा पिया ते कहाँ पिया ते कहा पिया ते कहा पिया ते कहा पिया ते कहा पिया ते कहाँ पिया ते कहाँ पिया ते कहाँ पिया ते कहाँ गोपाल को चुराकर राज्य की सीमा से दूर जाकर के जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर उस गिरधर गोपाल को काट दिया। और जब मैंने मीरा जी को देखा तो मीरा जी पागलों की तरह रो रही है, विलाप कर रही है, दीवारों से सर टकरा रही है। मीरा का पागलों की तरह रोना ये हमारे राणा खानदान को एक बदनुमा दाग लगा सकता है। कोई उपाय है क्या? क्यों न भैया ऐसा किया जाए, उसके गिरधर गोपाल को उसके पास पहुंचा दिया जाए। अरे भैया, किसी सपेरे को बुला लिया जाए और किसी सर्प का नाम गिरधर गोपाल रख दिया जाए और भाभी मीरा के महलों में पहुंचा दिया जाए। भाभी मीरा तो ये समझेगी मेरा गिरधर गोपाल मिल गया और आपका वो सर्प भाभी मीरा को डस लेगा। जैसे ही सुनेगी मीरा दौड़ करके पिटारा खोलेगी, जैसे ही पिटारा खोलेगी सांप उसे घस लेगा और मीरा घर बहन हो तो खुदा जैसी हो। अर्जुन सिंह महाराज सपेरे को बुलाओ, जो आज्ञा है। देखता हूँ कोई सपेरे। अरे भाई सपेरे, चलिए। कहाँ चले? महाराज राणा साहब ने आपको याद किया है। महाराज हमारे सपनों का खेल देखेंगे, खेल देखेंगे, बख्शीश मिलेगी। अरे बहुत इनाम मिलेगा, इनाम के बदले हीरा मिलेंगे। अच्छा, हाँ, हीरा तुम्हें दे दोगे, फिर वो क्या देंगे? अरे महाराज देंगे, हम थोड़ी देंगे। महाराज सपेरा आ रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किस परिवार से हो? जरा परिवार के लोगों का नाम बताओ, हो सकता है हम समझ लें। बाप का नाम है डमरूनाथ, माँ का नाम है ढोलकनाथ और मेरी पत्नी का नाम है राम ढकेली। ये क्या नाम? राम ने ढकेली, पृथ्वी ने झेली, उसका नाम पड़ गया राम ढकेली। ओह, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास ये नाचने वाले राज है या कोई विस्तर भी है? मारा विजय पाऊं गोबर का मानो थारे गिरता में सुपड़ दिलाओ, जो कालियो एक फुटकार मार दे, एक कोसी घास को जला के रात कर दे। माइदा हमारे पास है कदम, जिसको काट ले कदम वो चलने पाए में एक कदम। माइदा हमारे पास जोड़े से श्याम है, एक है लपाको, उसका भाई है झपाको। लपाको लपक के खाता है, झपाको झपक के खाता है। हाँ, और माइदा हमारे पास एक नया नया जोड़ो बना के लाओ, राम रड़ुओं को जोड़ो।
ये जोड़ा कैसे बना? भाई राम ने नींद बजाता बजाता जा रहा था, मैंने देखा एक नागिन उसका नाक मर गया था, वो फन फटक के रो रही थी। मैं समझा ये रान हो गई है, मैंने उसको उठाया पिटारे में रखी और आगे गया तो मैंने क्या देखा भाई बाप, एक नागिन नाक फन फटक के रो रहा। मैं समझा ये रड़ुआ हो गया, मेरे जैसा रड़ुआ। मैंने उसे भी उठाया और इसी में रख लिया। आप कहें कुछ खा और जरा दिखाओ तो सही। राजा कालिया में शान होने खोपड़ी हाथी टक्कर के लिए राजा एक बड़े बाबू आए हुए ओ बाहर है खुशी। इसे धुन पे तो मारो नाक सोते हैं और जागे कुछ धुन पे है वो थोड़ी चलती ले बजाओ जी। अरे तुझसे ये संभलते नहीं क्या? अरे अजगर है अजगर। अजगर की तो चाल बहुत कम होती है। ये शर्मा अजगर है। अच्छा सुनो, तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है वह सुनो जी। तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा धन है ज्यादा विषैला जी। हमारे राज्य से एक स्वर्ण का पिटारा लो, विषैले सर्प को स्वर्ण के पिटारे में बंद करो जी। पिटारे को सर पर रख के तुम्हें मीरा के पास जाना है जी। वहां जाकर कहना तुम्हारे गिरधर गोपाल जो चोरी हो गए थे महाराणा ने ढूंढा लिया है, इस पिटारे में बंद है। जी। इतना ही कहना, इसके अतिरिक्त तूने किसी और से कुछ कहा तो तलवार के एक ही बात से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। और यही सुन ले, हमारी खेल मने उम्मीद कर तुझसे हरी होगी तो तेरी गोद भी हीरा जवाहर से भरी होगी। अर्जुन सिंह व्यवस्था समझाते रहे, सभा को विश्राम। अरे बंद हो जा। चलो लेके प्रिया से कहो, प्रिया से मैंने पिताजी को रख दिया है मंदिर में, मीरा जी को बता देता हूँ। मीरा जी आप मीरा गोपाल खो गए थे ना? हाँ, वो गिर गए हैं। कहाँ है मेरे गिरधर? पिटारे में रखे हैं। पिटारे में? हाँ, पिटारा खोल के देखो। जय हो गिरधर गोपाल भगवान, जय हो। वो मैनू तो छोटा नाग लाया था, ये बड़ा कहां से हो गया? हाँ? मैं तो पूनिया लाया था तो ये तो अजगर हो गया। मैं लाया था नाग काला और यहाँ प्रकट हो गया मुंशी वाला। ओ, मुझे तो लगता है कहीं मेरा इच्छाधारी नाग तो नहीं है ये। यदि इच्छाधारी हुआ तो तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगा, इच्छा पूरी करूंगा बेटा, संग ले जाऊंगा। मैं देख लेता हूँ कालिया मसान खोपड़ी हाथ से
पीछा कर देगा। महाराज की जय हो। माई बाप चमत्कार हो गया। माई बाप क्या चमत्कार हो गया? मैं ले गया था नाग उतारा और वहां प्रकट हो गया वंशी वाला जी। जा सकते हो उदार, तुम्हारा ये उपाय भी निष्फल गया, लेकिन हम भी महाराणा है, काट कर टुकड़े करूंगा, मर्द हूं मैं डट कर। आज काटू मीरा चली जान का बदला दे गिर करूंगा, अपने इस अपमान का सख्त गुस्से में बड़ा है से राजस्थान का। ये सैनी भी किसी से कम नहीं भैया, क्यों ना ऐसा किया जाए, उस भाभी मीरा को जहर ही दे दिया जाए। लेकिन कैसे? भैया इसी पैर से जहर मंगवा लिया जाए और किसी पंडा पुजारी को बुला लिया जाए और दूध में मिला करके पंचामृत बना करके भाभी मीरा को पिला दिया जाए। वो पंचामृत का अपमान नहीं करेगी, पंचामृत मान करके पान करेगी और मीरा मान जाएगी। ये विचार ठीक है। अर्जुन सिंह और राजवैद्य को बुलाओ। राजवैद्य का पधारना हो, राजवैद्य दरबार में उपस्थित हो। आओ वैद्यराज, सरकार तुम्हारे पास तीक्ष्ण विषय हाँ है ना, लेके आए हो या लेके आओ? लेकर के ही आया हूँ महाराज। अर्जुन सिंह इससे ले लो। उदार इससे लेकर कम जाएगा। लेकर के हरिराम पंडा का बेटा है ना दयाराम पंडा। हरिराम का बेटा दयाराम, वो तो बहुत पुराने हरिराम पंडा है। हाँ वो तो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। दयाराम को बुलाया जाए। अर्जुन सिंह दयाराम को बुलाओ। पन्ना जी, दयाराम जी, जाओ जय मां भवानी की। वाह वाह वाह, क्या बात है। और कैसे हो दयाराम? कृपा है आपकी। कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट तो मैंने कुछ नहीं लगता है कि एक दूध नहीं मिलता है मेनू। अच्छा, वो दूध नहीं मिल गया था मेरे। चलो तुम्हें दूध भी पिलाया जाएगा, लेकिन यहाँ दरबारी, कुछ दरबारी जो खास लोग हैं उनका मन है, तुम बहुत लोगों की बोली बोल लेते हो, जरा एक बार हमें भी तो सुनाओ। अच्छा महाराज, हाँ। ठीक है महाराज, सुनाओ। किसकी सुनाओ महाराज? पहले मोर की सुनाओ। हाँ मोर की सुनाओ। मोर कैसे चित्ता है की सुनाओ तुझे। मोर कैसे करता है? मोर माता जी के पास बहुत मोर थे, छुड़वा दिए सरकार का। मोर अभी भी है? अभी भी है। और मैंने चाहिए एक मोर। मोर कैसे करते हैं? ऐसे मोर। और गधा कैसे करता है? गधा ऐसे रहता है गर्मी जब पड़ती है। बिल्कुल, ये हाथ का पकड़ सकती है तुमने। और पिल्ला कैसे करते हैं? चुप्ती के पिल्ले छोटे जब होते हैं, जब ऐसे करते हैं। ये छोटे हैं, जब बड़े हो जाते हैं अब लोग कोई डंडा मारते हैं, बेचारे कैसे होते हैं।
चलो कोई बात नहीं। और दिल्ली कैसे करती है दिल्ली? जब दो बिल्ली हो जाती है तो आपस में कैसे करती हैं? ऐसे करती हैं। वाह वाह, क्या अद्भुत कला है। हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब जिस काम के लिए बुलाया है वह सुनो। जी। इन्हें दूध दिया जाए। ओहो, आज मुझे दूध मिल रहा पीने को। ये 5 दिन से पहले क्यों नहीं किया? तो कहीं आज नाग पंचमी तो नहीं है? कहीं नाग न मिले हो तो समझो ब्राह्मण को पिलाओ, ब्राह्मण भी। अरे हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, नाग नहीं समझते। अरे पीना नहीं है, इसमें बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह? इसमें बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह। अरे क्या कर रहे हो? बिस्मिल्लाह। अरे ये तुझे नहीं पीना है, तेरे द्वारा किसी को पिलाना है। और ध्यान से सुन, ये दूध लेकर के मीरा के पास जाना, मीरा से कहना कि राणा भी तुम्हारे गिरधर गोपाल के भक्त हो गए हैं। ये जगन्नाथ जी का चरणोदक तुम्हारे लिए करवाया है, इसका पान करो। समझ गए? समझ गए। आओ बहन। महाराज, ये सब मुझे ही कहना है? हाँ, आपने मेरा नाम क्या रखा है? भैया राम। ऐसा कार्य करा करके क्यों हत्या का राम बना रही हो? देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहो और रहना चाहिए। ठीक है। तो देखा जी, ये तो पंडा को गुंडा बना रहे हैं। और देश हित कर, कुछ कर दे, देश हित गलती का। जय श्री कृष्ण पंडा जी। जय श्री कृष्ण, जय गंधर गोपाल, जय हो मीरा जी की। ये लो पंचामृत है। पंचामृत? पंचामृतम करो पानम। आज हमारे महाराज ने श्री जगन्नाथ स्वामी का अभिषेक कराया और ये चरणोदक आपके लिए भिजवाया। अब इसका प्याला पीब तुम तो रहो, निगाहे गवाए अकेले नहीं पीना जी, अकेले नहीं पीना। एनों में तो पिलाओ किसी को। आयो जी ने राम रतन धन पायो, आयो जी ने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, श्याम रतन धन, मैंने हो राम रतन धन पाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने। वस्तु अमोलक गई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक गई मेरे सदगुरु। कृपा कर रखना पायो जी राम रतन धन पायो जी। बैठा बैठा बैठा, एक आध दूध मिले तो नाचना भी बंद हो जाएगा। माई बाप, चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया। चमत्कार को नमस्कार। लाओ मेरा पुरस्कार। अरे चमत्कार क्या हुआ है ये तो बता। जहर मीरा ने पी लिया। पी लिया? ये क्या हुआ? खुशी, अरे फट जाएगा, इतनी खुशी होने की जरूरत नहीं। खुशी इस बात की, जहर मीरा ने पिया पर उसको कुछ नहीं हुआ। जहर पी के, इसमें जहर नहीं, इसमें तो फुर्ती की दवा है। पी करके नृत्य करने लग गई और
गाने लगे पायो जी में पग घुंघरू बांध मेरा नारी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नारी रे। तेरा ये दक्षिण भारत की ये कला कितना समय खाएगी? बस खा गई। अच्छा, कुचिपुड़ी शैली का है। उदा तुम्हारा ये उपाय भी निष्फल गया। कहीं ऐसा तो नहीं है पहली जी ने जहर असली ना किया हो? ओ अर्जुन सिंह, राजबाग को बुलाओ। आओ गजराज, इधर आओ। हमने तुमसे तीक्ष्ण विष मांगा था। हाँ महाराज, मैंने तो आपको तीक्ष्ण विष दिया है। लेकिन मीरा नहीं मरी। क्या कहा आपने? वो विष मीरा के लिए मंगाया था। क्यों? महाराज, जिसने भगवान का कथामृत पान किया हो और रसामृत पान किया हो, भला वह भी इस विष से कैसे मर सकता है? खदान से मिली हुई हर वस्तु हीरा नहीं होती और मिश्री से बनी हर वस्तु सीरा नहीं होती। यूं तो जहर पीकर मर जाती हैं अनेकों नारियां, पर हर नारी मीरा नहीं होती। इसे भी थोड़ा सा रस पिलाओ। अर्जुन सिंह, जो बचा हुआ दूध है इसे पिला दो। मुझे क्यों पिला रहे हो सरकार? जरा इसका परीक्षण हो जाएगा। किसी कुत्ते बिल्ली से करा लीजिए। कुत्ते बिल्लू की यहाँ कुछ कीमत है? देश द्रोही की कोई कीमत नहीं। पिलाओ पिलाओ। पूरा पी के मांगना है सरकार। या पाखंड कर रहा है, देखना जरा। महाराज, वैद्य जी की तो सांसें ही रुक गई। ये समाप्त हो गया। जी महाराज। गजब हो गया। अर्जुन सिंह महाराज, इसका सब उठाओ, इसके घर पहुंचाओ। पूजा तो समझ नहीं पाई थी। आज मेरे कारण वैद्यराज जी का प्राण चले गए। भाभी मीरा, भाभी मीरा, क्या हुआ भाई साहब? क्या बात है? भाभी मीरा, बहन जी को बचाओ, कैसे भी बचाओ। यह जो भी दोष हुआ है वो सब मेरा ही है। आप तो आप ही हैं भाभी मीरा। हे मेरे गिरधर गोपाल, ये आपकी कैसी लीला है? मेरे कारण वैद्यराज की मृत्यु हो गई। मेरे पास में कुछ नहीं है भाई साहब। मेरे पास मेरे गिरधर गोपाल का नाम संकीर्तन है। आप मेरे साथ में गिरधर गोपाल का नाम संकीर्तन करें। गिरधर गोपाल की कृपा होगी, वैद्यराज पुनः जीवित हो जाएंगे। ओ हरि आ जाओ, 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 हो हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। उदय, ये सब क्या है? महाराज की जय हो। क्या है ये सब? भैया, जो भी दोष था वो सब मेरा ही था। आज तक जो तूने कहा था वो सब गलत था? सब गलत था। खुदा, किसी ने सच कहा है
त्रिया चरित्रम पुरुष भागा देवो न जानात कुतो मनुष्य। त्रिया के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य तो है ही क्या। किस मुंह से क्षमा की याचना करूंगा। मीरा, कहिए महाराज। हम भूले नहीं थे, भुलाए गए थे, भटके नहीं थे, भटकाए गए थे। मुझे याद है वो सारा जमाना। जी भर के तुम्हें सताना, कांटों पर तुम्हें सुलाना और सांपों से तुम्हें डसाना, फिर भी मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो मेरे मन में ये ख्याल आया, मीरा तुझे तेरे गिरधर ने बचाया। आज से ये राज्य तेरा, राज्य का यह ताज तेरा, यहाँ तक आज से मालिक रहेगी तू और मैं सेवक बनूंगा तेरा। संसार में एक निर्धन डरा करता है धनवान से, एक निर्बल डरा करता है बलवान से, एक काली डरा करता है सतवान से, लेकिन ये राणा डरता है मीरा तो जैसी चरित्रवान से। सदा सतवादियों की शक्ति से ही प्रीत होती है, जिनका है चरित्र बल उन्हीं की जीत होती है। लेकिन मैंने सुना है तुम। हाँ राणा जी, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं श्रीधाम वृंदावन के लिए जाऊंगी। मैं भी बाधा नहीं डालूंगा, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहिए। ब्रज यात्रा करने के पश्चात एक बार तुम्हें आपको मेवाड़ राज्य लौटना होगा, ये मेरा निवेदन है। उदार है, हो सके तो तुम भी साथ जाओ, 2 ब्राह्मण तो साथ जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरा वृंदावन नहीं, और वृंदावन की यात्रा के बाद मेरा सदैव भगवान द्वारकाधीश में हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो गई। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की लीला को यहाँ विश्राम हो रहा है, और हम सब लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। पूज्य माँ जी के चरणों में बैठ करके हम लोगों ने पिछले 6 दिन से लीला का खूब आनंद लिया, और फिर ठाकुर जी की कृपा रही तो फिर हम लोग आगे भी ऐसे ही लीला का कथा का आनंद लेते रहेंगे। ठाकुर जी की पूर्ण आरती हो रही है, और जो भी भक्तजन ऊपर आकर के आरती करना चाहते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहते हैं, वे सब लोग ठाकुर जी की आरती के लिए बना रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हरिदास बिहारी लाल की जय हो। आरती के लिए ऊपर आ जाए। आरती बाल कृष्ण अपनो जन्म जो भल कर लीजे, श्री सदा को परम दुलारा, बाबा की अखियन को तारो, दिल पे प्राण न्योछावर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्रीदास बिहारी लाल की जय हो।